तो दोस्तों दुनिया में बहुत सी जगहें बदनाम होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसे भी होती है जिसके बारे में लोग बात तक करना नहीं चाहते, क्योंकि जो जहाँ गया है वहाँ से कभी पूरा लौट कर आया ही नहीं। तो दोस्तों एक गांव में पुराना धर्मशाला था जिसके दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजे भी उखड़े हुए थे और बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था शांति निवास, लेकिन गांव वाले उसे मौत का ठिकाना कहते थे। दोस्तों अजीब बात इसमें ये थी कि दिन में वहाँ सिर्फ 12 कमरे ही दिखाई देते थे, लेकिन रात में वही कमरा 13 हो जाता था, लेकिन वहाँ कोई डर के मारे गिनती नहीं करता था। तो दोस्तों एक रवि नाम का लड़का था जो गांव में पहली बार आया था, लेकिन वो एक यूट्यूबर था, ब्लॉग वीडियो बनाता था। उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था कंटेंट। और रात को धर्मशाला के अंदर रुकने वाला था, लेकिन गांव वालों ने उसको बहुत समझाया कि देखो बेटा ये धर्मशाला अच्छा नहीं है, तुमको यहाँ रुकना ठीक नहीं है। केयर टेकर ने भी कहा देखो बेटा अगर तुम रुक रहे हो तो रात के 12 बजे के बाद किसी भी गलियारे में मत निकलना। लेकिन रवि मुस्कुराते हुए कहा डर सिर्फ दिमाग में होता है बाबा। ये कहने के बाद रवि अपने रूम के अंदर चला गया और रात के 12 बजे वो गलियारे में खड़ा हो गया। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची तो रवि को ठक 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 की आवाज सुनाई दी और दीवारें भी कांपने लगी। जहाँ दिन में दीवार था वहाँ पर एक दरवाजा उभर गया और दरवाजे पर लाल अक्षरों से लिखा था कमरा नंबर 13। दरवाजे उभरने के बाद रवि रूम के अंदर चला गया। जैसे ही रवि रूम के अंदर गया बाहर से गेट तुरंत बंद हो गया। उस रूम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना था जो कि टूटा हुआ था और आईने पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था जो मुझे देखेगा वो खुद को खो देगा। इसके बाद रवि हंसने लगा और बोला बस इतना ही। और उसके बाद रवि ने उस आईने में देख लिया। रवि जब आईने में देखा तो उसकी पूरी तरह से शरीर दंग रह गया। उसने आईने में एक अंधेरी दुनिया देखी। आईने में हजारों आईने थे और हर आईने में एक इंसान कैद था। उसमें कोई रो रहा था तो कोई चिल्ला रहा था तो कोई हंस रहा था, कोई बुला रहा था और बीच में खड़ा था रवि जो उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। ये सब होते हुए रवि ने कैमरा की तरफ देखा और बोल दिया अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो मैं अब बाहर आने वाला हूँ और कोई और मेरी जगह लेने वाला है। इतना बोल ही रहा था तभी आईने से एक हाथ बाहर आया और रवि को खींच लिया और जो हाथ में रवि ने कैमरा पकड़ रखा था वो कैमरा छूटकर वहीं गिर गया। उसके बाद फिर से जैसे तैसे करके सुबह हुआ और सुबह होते होते ही उस धर्मशाला में सिर्फ 12 कमरे ही बचे थे। 13 नंबर का कैमरा गायब हो चुका था, लेकिन आईने में एक नया चेहरा कैद था जो कि रवि था। तो दोस्तों अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले कहानी का इंतजार करो। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।